Hello everyone, welcome to Galaxy Classes. Our today's topic is about Beirut explosions. दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरूत शहर के बारे में, जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है. We will know what are the reasons behind it, which people are affected, and is that a terrorist attack or something else. उसके पहले दोस्तों आपको बता देता हूं मैं कि आप अगर इस तरह के करंट अफेयर वीडियोस, जीके अपडेट्स, जॉब अलर्ट या फिर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो एंड्रॉयड स्टोर पर जा करके आप गैलेक्सी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि बेरूत शहर न्यूज़ में क्यों है. दोस्तों बेरूत जो है वह लेबनान की राजधानी है. लेबनान एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है. इसकी लोकेशन के बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों. लेकिन दोस्तों यहाँ बता देता हूँ कि 4 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास बेरूत में एक बम धमाका हुआ है, जिसमें लगभग 137 लोग की डेथ हो चुकी है और 3 से 4 हज़ार लोग घायल हो चुके हैं. इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या अभी हमको क्लियरली नहीं पता चल पा रही है, क्योंकि एक्सप्लोजन के कारण पूरा आसपास का बहुत सा एरिया क्षतिग्रस्त हुआ है और बहुत से लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं. और जैसे जैसे ये यहाँ पर एरिया को क्लियर करेंगे तैसे तैसे हमको उस जो मरने वाले और घायल हैं उनकी एग्जैक्ट संख्या हमको पता चल पाएगी. तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और लोकेशन के बारे में जानते हैं बेरूत शहर के. तो आप दोस्तों मैप में देख सकते हैं कि लेबनान जो है वो एक मिडिल ईस्ट नेशन है और यह कि अफ्रीका और सऊदी अरेबिया दोनों के ही नॉर्थ में लोकेटेड है. आप फर्स्ट मैप में देख सकते हैं और सेकंड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर यह है लेबनान शहर, लेबनान देश है. आपको मैं एक बार इसको इनसर्कल करके दिखा सकता हूँ कि जो कि यह ऑरेंज कलर का एरिया है यह लेबनान है. और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सीरिया से और इसराइल से दोनों ही कंट्री इसके एडजेसेंट बॉर्डर फॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करते हैं. दोस्तों कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्म्स इंटरनेशनल बॉर्डर विथ लेबनान. तो दोस्तों यहाँ पे आपके आंसर होंगे सीरिया और इसराइल. आप देख सकते हैं कि जॉर्डन, इजिप्ट और टर्की किसी भी तरीके का इंटरनेशनल बॉर्डर लेबनान से नहीं फॉर्म करते हैं. साथ ही साथ लेबनान के आप वेस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडिटेरियन सी लोकेटेड है और मेडिटेरियन सी के अंदर ही यहाँ पर एक नेशन है जिसका नाम साइप्रस है. तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन आइलैंड नेशन एंड इट इज लोकेटेड वेरी नियर टू लेबनान. तो यहाँ पे आपका आंसर दोस्तों साइप्रस होगा. आगे दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पर. तो दोस्तों यह जो धमाका था बेरूत में, या बेरूत पोर्ट के पास हुआ था और शाम को 6 बजे के आसपास वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, एक वेयर हाउस था. वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक छोटे मोटे पटाखों की ऐसे आवाज़ सुनाई दी थी और लग रहा था कि कुछ पटाखे वगैरह एक्सप्लोड किए जा रहे हैं. लेकिन उसी के 6 सेकंड बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और जिसके कारण एक मशरूम क्लाउड फॉर्म हो गया था. और यह क्लाउड ऐसा था जैसे कि एक न्यूक्लियर अटैक के बाद में होता है. तो दोस्तों ये 30 सेकंड बाद जो अटैक हुआ था वो वहाँ पर जिस बिल्डिंग में पटाखे जैसे कुछ ऐसा फील हुआ था कि पटाखे जैसे कुछ एक्सप्लोजन हुआ, कुछ एक्सप्लोसिव्स हुए थे, एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पर. तो उसी के पास में एक बिल्डिंग थी जो कि एक वेयर हाउस था. तो वहाँ पर कुछ केमिकल रखा हुआ था. तो वो जो अटैक हुआ है वह केमिकल के एक्सप्लोजन के कारण हुआ था दोस्तों. अब दोस्तों कई बार वहाँ पर लोगों का अंदाज़ा है वहाँ पर कि उसके क्योंकि एक्सप्लोजन के कुछ देर पहले उन्होंने वहाँ पर कुछ एरोप्लेन उड़ते हुए देखे थे. तो वो लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है या किसी टेररिस्ट ग्रुप या फिर किसी कंट्री का अटैक है. तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि यह हो सकता है कि इसराइल ने यहाँ अटैक करवाए हों, क्योंकि इसराइल और लेबनान के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं. लेबनान में हिजबुल्लाह का काफ़ी अच्छा वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना रखा है, जिसकी वजह से इसराइल वहाँ पे कई बार इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं लेबनान से वो अच्छे नहीं चल रहे हैं. तो ऐसा लोगों को अंदाज़ा था कि हो सकता है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ में वो अटैक वहाँ पर किया हो. लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे बेरूत के प्रेसिडेंट का और साथ ही साथ गवर्नर का जो कि मारवान अबू है, उनका वहाँ पे स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया कि जो अटैक हुआ है वो एक केमिकल एक्सप्लोजन है जो कि अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है, जिसके कारण लगभग 135 लोग की डेथ हो चुकी है और 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. और साथ ही साथ 10 से 15 बिलियन डॉलर की इकनॉमी का लेबनान को नुकसान हुआ है. अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में कि मैंने जो आपको दोनों चीज़ें बताई थी, ये वेयर हाउस है जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में जहाँ पे लिखा हुआ है साइट ऑफ एक्सप्लोजन. सो दिस इज़ द बिल्डिंग विच वाज स्टोरिंग अमोनियम नाइट्रेट, जहाँ पर एक्सप्लोजन के कारण बहुत बड़ा एक क्लाउड फॉर्म हुआ था. ये बहुत ही ज़्यादा क्लाउड टाइप का एक क्लाउड फॉर्म हो गया था बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन. साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेन सिलोज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जा रहा था. ये पूरा एरिया दोस्तों ये पोर्ट ऑफ बेरूत के पास में लोकेटेड है. आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में पोर्ट ऑफ बेरूत है, इसके पास का ही एरिया है.
और ये सारा सारा कोस्टल जो एक्सप्लोजन हुआ है ये पूरा कोस्टल एरिया में हुआ है। और ये आप ऑरेंज कलर के सर्कल में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ये बिल्डिंग को, ये एरिया में बहुत ज़्यादा जितनी भी बिल्डिंग थी सब टूट के गिर पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा ये इस एरिया में पूरा नुकसान हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं कि यह ब्लास्ट कितना बड़ा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यह एरिया था जो कि इसमें मैं एक बार आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। यह जो एरिया था जो कि वेयर हाउस था एक, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, ये पूरी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होकर के समुद्र में ही गिर गई है। साथ ही साथ ये ग्रीन सिल्यूस को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, आसपास का एरिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और साथ ही साथ आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह एक शिप था, ये इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि ये जो शिप था ये जो पानी के अंदर था या कई फीट हवा में उछल करके या लैंड पे आ गिरा था। तो इतना ज़्यादा यह ब्लास्ट की तीव्रता थी। और दोस्तों इस वजह से लगभग 140 मीटर के आसपास का एरिया बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और जो भी वाटर था, सी का वाटर था, वो वहाँ पर लैंड पे आ गया था। और इसके कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो एरिया था जो इसमें ये बिल्डिंग लोकेटेड, वेयर हाउस लोकेटेड था, और पूरी तरीके से ज़मीन से कट के ये पूरा पूरा पानी में कोलैप्स हो चुका है। सैटेलाइट इमेजेस में आप देख सकते हैं कि यह शिप भी है जो पूरी तरह ब्लोन आउट होकर के डॉक साइड पे गिर गया था। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप देख सकते होंगे इस सैटेलाइट मैप में देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त ये एरिया इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुका है कि वहाँ पे 9 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट लोकेटेड था, बेयरेट एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी इसकी शॉक वेव फील की गई थी। इसकी वजह से वहाँ पे विंडोज़ और जो डोर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों यह ब्लास्ट की तीव्रता इतनी थी कि एक साइप्रस कंट्री जो कि मैंने आपको बताई थी मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, जो कि लेबनान से 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट लोकेटेड है, तो वहाँ पर भी दोस्तों इसके झटके फील हुए हैं। और कई बार इनका जो यूनाइटेड स्टेट के जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि यह जो ब्लास्ट हुआ है इसकी तीव्रता लगभग 3.2 मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के बराबर थी। अब दोस्तों बात आती है कि या एक बार आप ये मैप में देख सकते हैं कि एक्सप्लोजन के पहले की तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो 2 बिल्डिंग जो दिखाई गई हैं, पहली बिल्डिंग जो कि लोकेशन ऑफ ब्लास्ट एंड क्रेटर है, ये देखिए आप, ये जो एरिया है यह पूरा पूरा एरिया कट के ज़मीन पे गिर गया था, कट के पानी में आज जा चुका है। और आसपास जो भी बिल्डिंग लोकेटेड थी, बहुत सारे वेयर हाउसेस थे यहाँ पर, क्योंकि पोर्ट था, बहुत सारा सामान बाहर से आता था, इंटरनेशनल कंट्रीज से आता था और इन्हीं वेयर हाउसेस में स्टोर होता था। तो यह सारे सारे वेयर हाउसेस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर एक भी वेयर हाउस नहीं बचा है और जितने भी ये जो एरिया था जहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट स्टोर था, ये पूरा पूरा एरिया कोलैप्स करके पूरा पानी में जा चुका है। और ये जितने भी वेयर हाउसेस थे यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। अब दोस्तों आता है जानते हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर लेबनान के प्रेसिडेंट हैं जो कि माइकल आउन हैं, उनका कहना है कि यह जो धमाका हुआ है यह 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है, जो कि अनसेफली पोर्ट एक वेयर हाउस था वहाँ पर रखा हुआ था। अब सवाल आता है कि ये आप इतना ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर आया कैसे। और सेकंड जो सवाल है वो ये है कि वहाँ पे इसको अनसेफली क्यों स्टोर किया गया था। तो दोस्तों ये अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर 2013 में एक शिप है, एक कार्गो शिप थी जिसका नाम था एमवी रॉशस, उसके थ्रू आया था, जो कि जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था। बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस यहाँ पर उसको वहाँ पे नहीं जाने दिया और लेबनान गवर्नमेंट ने उसको उस शिप को इंस्पेक्ट किया और उसको वहाँ पर बैन करके उसको वहाँ पे रोक दिया गया था। उसके बाद से जो इसके ओनर थे उन्होंने शिप को अबेंडन कर दिया और फाइनली कोर्ट ऑर्डर के थ्रू इस जो अमोनियम नाइट्रेट था इसको वेयर हाउस 12 जो कि पोर्ट के पास में लोकेटेड था वहाँ पे उसमें स्टोर किया गया। और साथ ही साथ ऑर्डर ये भी थे कि इसको कुछ दिन बाद इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है या फिर इसको रीशोल्ड करना है। बट ड्यू टू सम लैक ऑफ एक्शन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऐसा नहीं किया गया और वो बहुत ही अनसेफली वहाँ पर कई दिनों तक स्टोर होता रहा। अब दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इज़ अ काइंड ऑफ वाइट कलर क्रिस्टल, ठीक है। और इसको हम ज़्यादातर इसमें बिकॉज ये इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जब इसको फ्यूल ऑयल से कंबाइन कर देते हैं तो इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव फॉर माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो कि इसको बॉम्ब बनाने में भी इसको यूज करते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या है कि जब भी यह अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा बहुत भी अगर इसको मॉइस्चर मिल जाता है तो बहुत ही इनॉर्मस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रॉब्लम तब ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है कि अगर इसमें किसी फायर के अगर कांटेक्ट में आ गया तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है और इसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा या
इट बिकम्स अ वेरी वेरी ह्यूज एक्सप्लोसिव। तो यह इसमें साथ जो हुआ है यहाँ पर भी वही हुआ है कि यहाँ पर आप लोग, मैंने पहले बताया कि 2 बिल्डिंग थी। पहली बिल्डिंग में यहाँ पर जो कि क्रैकर्स की वजह से कुछ आग लग गई, और बिकॉज ऑफ ये बिल्डिंग पास में लोकेटेड थी, तो क्योंकि ये काफ़ी दिन से यह अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर स्टोर्ड था, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट हैव बिकन एन एनॉर्मस रॉक। और जब यह फायर के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। अब कई लोग का मानना है कि हो सकता है, अभी रियल में चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन यह तो गवर्नमेंट का ही बयान है कि जो अटैक है यह अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। हो सकता है मे भी कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, कि हो सकता है कि या गवर्नमेंट किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है, और भी कुछ रीजन हैं, तो वो हमको आने वाले समय में जैसा जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यह थी बात प्यूरेट एक्सप्लोजन के बारे में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।